राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने बिना नाम लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा है। हनुमान बेनीवाल ने इशारों ही इशारों में डोटासरा पर तंज कस दिया। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि तेजल सुपर डुपर गाने पर गमछा हिलाकर नाचने वाले नेता आपकी कोई मदद कर सकते हैं क्या? आखिर हाथ में गमछा हिलाकर नाचने से क्या हो जाएगा? जनता के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, गमछा नहीं हिलाना पड़ता। हनुमान बेनीवाल के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बीकानेर में जब शहीद का मामला हुआ तब कौन गया वहां पर? सेना का हम सम्मान करते हैं, लेकिन यह किसी को अधिकार नहीं कि एक सैनिक की शहादत पर पर्दा डालकर उसकी बॉडी लाकर रख दी जाए और कह दिया जाए जाओ और अंत्येष्टि कर दे। इसके साथ ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का दौर तो आपको याद होगा, क्योंकि इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा चुनावी मैदान में तेजल सुपर डुपर गाने पर थिरकते हुए नजर आए थे। इस दौरान डोटासरा ने जमकर अपना गमछा भी लहराया था। इसके बाद चारों ओर डोटासरा की खूब चर्चा होनी शुरू हो गई थी। इस गाने से डोटासरा ने खूब लोकप्रियता भी बटोरी थी। हनुमान बेनीवाल और डोटासरा के बीच शुरू से ही तनातनी बनी रहती है। लोकसभा चुनाव के मैदान में जब हनुमान बेनीवाल के कांग्रेस से हाथ मिलाने की चर्चाएं जोरों पर थी, तब भी कई दिग्गजों ने यह कयास लगाया था कि आखिर डोटासरा और हनुमान बेनीवाल एक साथ कैसे चल पाएंगे। हनुमान बेनीवाल और गोविंद सिंह डोटासरा दोनों ही जाट नेता हैं। दोनों ही नेताओं की अपनी समाज में एक अलग छवि है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच कई बार टकराव भी देखने को मिला है। लोकसभा चुनाव के दौरान नागौर सीट पर हनुमान बेनीवाल के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने नागौर से चुनाव लड़ा था। गठबंधन के बाद इस सीट पर कांग्रेस ने कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा था और हनुमान बेनीवाल ने भाजपा की ज्योति मिर्धा को हराकर जीत अपने नाम करी थी। राजस्थान में कई सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें से एक सीट खिंवसर भी है, जहां से हनुमान बेनीवाल विधायक थे। हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई। खिंवसर विधानसभा सीट हनुमान बेनीवाल की परंपरागत सीट है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस उपचुनाव में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन करेगी? कांग्रेस लगातार प्रदेश की सभी सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल की बात करें तो वह भी अपनी परंपरागत सीट पर जीत पक्की मान रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार उपचुनाव को लेकर नेताओं से चर्चा भी कर रहे हैं, जहां डोटासरा लगातार 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात कह रहे हैं। डोटासरा इसको लेकर कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस ने अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है, लेकिन अभी भी फैसला आला कमान के पास है। आला कमान तय करेगा कि कौन सी सीट पर किस पार्टी के साथ गठबंधन करना है या फिर चुनावी मैदान में अकेले ही उतरकर चुनाव लड़ना है। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि खिंवसर उनकी परंपरागत सीट है और इस सीट पर वह कोई गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी पार्टी ये चुनाव लड़कर जीत दर्ज करेगी। ऐसे में डोटासरा पर हनुमान बेनीवाल द्वारा की गई इस टिप्पणी के कई मायने निकाले जा रहे हैं और इसको लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। अब दोनों नेताओं की बात की जाए तो दोनों ही नेता जाट समाज से आते हैं। दोनों ही नेताओं का जाट राजनीति में अपना एक वर्चस्व है। दोनों नेता समाज के बीच अपना अपना जन आधार रखते हैं। ऐसे में हनुमान बेनीवाल की इस टिप्पणी को जाट राजनीति के वर्चस्व की लड़ाई से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि हनुमान बेनीवाल के इस बयान के बाद में अभी तक डोटासरा की ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। वहीं डोटासरा ने अभी तक इसको लेकर बयान नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी ऐसी चीजें सामने आई है जिसमें देखा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल लगातार कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं।